लोग श्रीलंका के किसी प्लेयर को देखने नहीं आते, श्रीलंका की टीम को देखने आते हैं कि ये एज ए टीम कैसा खेलती है। किसी प्लेयर को नहीं देखने आ रहे। जिस तरह इंडिया में जी विराट को देखने आ रहे हैं, पाकिस्तान में बाबर आजम को देखने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और आज वो हुआ जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इंडिया, मुझे पता था कि बहुत सख्त प्रेशर में है, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी बड़ी टीम थी उसके हिसाब से बिल्कुल इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कि मुझे शुरू में ये प्रेशर में नज़र आए। मेरे ख्याल में ये कि अगर आम रूटीन में मैच खेला जाता है, कि अगर ये एक रूटीन का मैच होता, इंडिया पे प्रेशर ना होता, जो श्रीलंका की बॉलर थी, जो पिच की कंडीशंस थी, तो मेरे ख्याल में इंडिया ने 230 स्कोर कर देना था इस पे। और मुझे आज बड़ी हैरानगी हुई, सिर्फ है ना विराट कोहली को खेलते हुए देख के हैरानगी भी हुई और अफसोस भी हुआ कि जी इतना बड़ा प्लेयर कि जो हमें ये लग रहा था कि जी क्रिकेट के बैटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो मुझे आज वो इतने प्रेशर में लगा कि 4 बॉल ने उससे डॉट खेली, तो उसके चेहरे पे इतनी परेशानी थी कि मैं सोच नहीं सकता। और जिस तरह उसने खेला, तो जिस टाइम इस तरह टीम खेलती है ना, और सीनियर प्लेयर्स के चेहरे पे इस तरह की परेशानी होती है, जिस तरह केएल राहुल आउट हुआ था तो रोहित शर्मा का जो रिएक्शन था दूसरे एंड से, क्योंकि जी रोहित शर्मा की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि जी वो इस तरह की आपको है ना रिएक्शन शो करेंगे किसी के आउट होने पे। तो ये जो जिसम सीनियर प्लेयर इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, ये सीधा जाता है कि जी आपके है ना ड्रेसिंग रूम में मैसेज के कि जी हम कितने अंडर प्रेशर हैं। जो जूनियर लड़के हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो ये मुझे आज देख के ना बड़ी हैरानगी हुई कि जी क्या चीज़ है। कि ठीक है कि जी आप है ना, आपको फेंटा भी पड़ता है, आप सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सीनियर प्लेयर है वो अंदर से उनको प्रेशर होता है, लेकिन वो है ना अपने चेहरे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना वो प्रेशर आने नहीं देते। लगता नहीं है कि जी आपके ऊपर प्रेशर है, कि आप इसको रूटीन में ले रहे होते हैं, ताकि आपकी टीम का भी हौसला बढ़ता है और अपोजिशन को भी ये वाला मैसेज आता है कि नहीं ठीक है कि जी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप इस तरह प्रेशर में देखते हैं तो फिर मैसेज अपनी टीम में भी और अपोजिशन में बहुत गलत जाता है। अपनी टीम आपकी डाउन हो जाती है, अपोजिशन ऊपर चली जाती है। हालांकि श्रीलंका की थी कि जिस तरह शुरू में वो खेलने हैं कि जी 2-3 ओवर खेलने हैं, तो बॉल स्विंग हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल कोई पैनिक नहीं किया। उन्होंने बाकी सारे अगले जो पहले 6 ओवर में उन्होंने स्कोर करने थे वो अगले 4 ओवर में कवर कर लिए, 2 ओवरों में 5 बना के सारा कवर कर लिया। सिर्फ इसलिए कि जी उनको पता था कि जी इंडियन लोग प्रेशर में, इंडियन प्लेयर्स सारे। तो जो क्रिकेट है ना, ये टेक्निक है, फिटनेस है, लेकिन मेंटल भी है। क्योंकि जी मेंटल टफनेस बड़ी ज़रूरी है। और मेंटल आप है ना दूसरे के साथ किस तरह खेलते हैं। जिस तरह इंडिया ने बड़ा अच्छा इकदाम किया था कि जिस तरह पाकिस्तान से पहला मैच खेल रहे थे, इनके बॉलर्स ने आके हमला किया था, क्योंकि जी बाउंसर मारे बड़ी ज़बरदस्त थी, कामयाब भी हुए उस चीज़ में। दूसरी टाइम इन्होंने जो सेकंड मैच खेला, जिस तरह ओपनर्स आए, ओपनर्स ने आते ही फास्ट बॉलर्स पे हमला कर दिया पाकिस्तान के, उसमें भी कामयाब रहे। जिस टाइम आप पॉजिटिव खेलते हैं ना, क्योंकि जी आपकी तो आपको रिज़ल्ट भी मिलते हैं उस चीज़ के, लेकिन चेहरा और आपका बॉडी उसके साथ होनी चाहिए। सो मुझे है ना आज है ना इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े प्लेयर्स, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे देख के ना हैरानगी भी हुई और ताज्जुब भी हुआ कि जी ये क्या सूरत हाल है। ठीक है। और मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं सोच रहा था कि मैंने कहा अच्छा मैच होगा, श्रीलंका अच्छा खेल रही थी, कि लास्ट 2 मैच उन्होंने बड़े अच्छे 183 और 175 उन्होंने जो चेज़ किया, बड़ा अच्छा चेज़ किया था, अच्छा खेल रही थी। लेकिन मेरी नज़र में फिर भी इंडिया फेवरेट टीम थी। और मैं बताऊं कि जी इंडिया ने दूसरा जो उनका पैनिक बटन दबाया, वो इस चीज़ का दबाया। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसको कोई गलत मतलब ना लें इस चीज़ का, कि पाकिस्तान ने अपनी सेम टीम खिलाई इंडिया से हारने के बाद भी, क्योंकि जी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी उनको
हमने कोई ऐसी चेंज नहीं करने की कोशिश की पाकिस्तान टीम ने। इंडिया ने जीतने के बावजूद सिर्फ एक जडेजा अनफिट हुआ था, जडेजा की जगह एक आना चाहिए था। तो आपने ना अपने 3 लड़के चेंज कर दिए कि जी ये भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो हैरानगी हुई। और मैं एक बात आपको आज क्लियर वैसे करूँ कि ये एडवांटेज ज़रूर होता है कि लेफ़्ट आर्म बॉलर लगा हुआ है, अगर लेफ़्ट हैंड प्लेयर आ जाए तो उसको थोड़ा सा एज होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जी राइट हैंडेड बैट्समैन उसको नहीं खेल सकता या उसको स्कोर नहीं बना सकता, क्योंकि जी सिर्फ आप इस चीज़ के लिए अपना सारा कम्बिनेशन चेंज करें तो मुझे ये वाली बात मुनासिब नहीं लगती। क्योंकि जी इस तरह यही होगा तो ये होगा, फिर तो दूसरे कोई प्लेयर रन्स ही ना करें कि अगर ऑफ स्पिनर आ जाए तो लेफ़्ट आर्म है तो वो स्कोर, लेफ़्ट हैंड खेलने वाला प्लेयर हो तो वो स्कोर ही ना करे उसको। नहीं, इस तरह नहीं होता क्रिकेट में। हाँ, अगर आपके पास एक आप अपनी टीम बनाते हैं उसमें ये वाली सूरत हाल है तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप पूरी टीम चेंज नहीं करते, पहली चीज़। और बाकी जितनी भी तारीफ़ की जाए श्रीलंका के प्लेयर्स की कि कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये टीम है ना, मेरा ख़्याल है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सारों से ज़बरदस्त खेल रही है। क्योंकि जी ये टीम एफर्ट है इनकी, हर एक बंदा अपना रोल अदा कर रहा है। कोई ऐसा सुपरस्टार मेगा स्टार इनकी टीम में नहीं है क्योंकि जी जिसको लोग कहेंगे जी हम देखने आ रहे हैं। लोग श्रीलंका के किसी प्लेयर को देखने नहीं आते, श्रीलंका की टीम को देखने आते हैं कि ये एज ए टीम कैसा खेलती है। किसी प्लेयर को नहीं देखने आ रहे। जिस तरह इंडिया में जी विराट को देखने आ रहे हैं, पाकिस्तान में बाबर आजम को देखने आ रहे हैं, क्योंकि जी उसको फास्ट बॉलर्स को देखने आ रहे हैं। श्रीलंका में वो टीम को देखने आते हैं क्योंकि ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जी टीम की, क्योंकि जी टीम किस तरह खेल रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये अब बिल्कुल श्रीलंका की टीम थ्रेट है सारों के लिए, क्योंकि जी ये किस तरह की, जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरी दफ़ा है जो इन्होंने 250 रन चेज़ किए, 173, 175, 183। ये बड़ा मुश्किल चीज़ है जो इन्होंने चेज़ की है और सारे इनको क्रेडिट जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनका जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है और जो कप्तान बैठ के प्लान करते हैं, ये बिल्कुल अपने प्लान पे खेलते हैं। इनको आइडिया है कि जी हम क्या खेल रहे हैं, सारों से ज़बरदस्त चीज़ है। अब जो कल का भी मैच है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से ये अफ़गानिस्तान भी, जिस तरह श्रीलंका ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेला था, जिस तरह के उनके स्पिनर को इन्होंने फेंटा दिया था कि तीनों जो इनके टॉप स्पिनर से उनको 100 रन से ज़्यादा बनाए थे, तो अब ये पाकिस्तान के लिए भी इम्तिहान है कि राशिद को, मुजीब को और नबी को ये किस तरह टैकल करते हैं। अगर ये पाकिस्तान के प्लेयर्स अफ़गानिस्तान को, यहाँ इनके स्पिनर्स को टैकल कर गए तो ये श्रीलंका के ऊपर भी प्रेशर डाल देंगे, क्योंकि उनके भी बीच में 2 जो स्पिनर्स हैं ना, वो मेजर रोल अदा करते हैं आके, कि फ़ास्ट बॉलिंग है उनकी, अच्छी लाइन पे करती है, लेकिन कोई ऐसी बैटरी नहीं है, लेकिन उनके स्पिनर्स हैं ना थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। पाकिस्तान के लिए ना ये वाला मैच बड़ा अहमियत का है कि वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह अपना सेट करते हैं। और अफ़गानिस्तान को इस टूर्नामेंट में रहने के लिए ना ज़रूरी है कि जी वो ये वाला कल का पाकिस्तान का मैच जीते।